नमस्कार, मेरे चैनल तनुश्री लाइट 69 में आपका स्वागत है। वेलकम टू माय चैनल तनुश्री लाइट 69। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आज हम इस वीडियो में रीडिंग चेक करेंगे पाइसीज यानी मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा सेकेंड हाफ ऑफ जनवरी, लव प्लस करियर। लेकिन उससे पहले जल्दी से करते हैं आपकी एनर्जी की क्लींजिंग। तो चलिए पाइसेस, सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी खुद की एनर्जी कैसी रहने वाली है आपके लव लाइफ को लेकर। माय एंजल, जस्ट अ सेकेंड, माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी कार्ड फॉर पाइसेस। हमारे पाइसेस की एनर्जी उनके खुद के लव लाइफ को लेकर उनके पार्टनर के टुवर्ड्स सेकेंड हाफ ऑफ जनवरी कैसी रहने वाली है। ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड, 5 of Pentacle. My angel and my spirit guide, please give me 2 more cards. Ace of Sword, and then the last one is 2 of Sword. Okay. Pisces. तो आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है कि आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हैं, यानी नींद आपकी पूरी नहीं हो पा रही, आप बहुत परेशान हैं, रात में सोते हैं तो काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं और अपने पर्सन के साथ सेपरेटेड है। ये बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है कि आप उनके साथ कोई कांटेक्ट आपका नहीं है। इसी वजह से आपको काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रही है। कई बार आप सोचते हैं कि आगे बढ़कर चीज़ों को सही कर लिया जाए, इस कनेक्शन में एक विक्ट्री हासिल की जाए, जो भी प्रॉब्लम थी उसको आगे बढ़ते हुए खुद झुककर चीज़ों को एडजस्टमेंट करके सही कर दिया जाए। लेकिन फिर आप दोबारा इंडिसाइसिव हो जाते हैं। आप देखिए 2 ऑफ स्वॉर्ड यानी फिर से इंडिसाइसिव हो जाते हैं, फिर से आप अपने आप को पीछे हटा लेते हैं, यानी आगे बढ़ते बढ़ते फिर से खुद को रोक लेते हैं और फिर आप सोच विचार में डूब जाते हैं कि आपको आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। कुछ ऐसी दुविधा में आप मुझे पाइसेस नज़र आ रहे हैं आपके कनेक्शन को लेकर। आपके पार्टनर की एनर्जी कैसी है वो देखते हैं। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, जो पाइसेस के पार्टनर है प्लीज़ उनकी एनर्जी बताइए। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, पाइसेस के जो पार्टनर है उनकी एनर्जी टुवर्ड्स पाइसेस कैसी रहने वाली है। पेज ऑफ पेंटिकल, नेक्स्ट वी हैव द चैरियट। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी 2 more cards. My angel and my spirit guide, please give me 2 more cards. एस देखिए, एस ऑफ स्वॉर्ड और आपके यहाँ पे एस, आपके पार्टनर के यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल। लास्ट इज क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। ओके, सो पाइसेस, आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो देखा जाए तो सेल्फ फोकस्ड वाली एनर्जी है, यानी आपके पर्सन इस टाइम पे अपने आप को, अपने ग्रोथ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड है, यानी जो भी उनके डिज़ायर है, जो भी एम है उसको लेकर आगे वो वर्क कर रहे हैं खुद के ऊपर। द चैरियट, क्योंकि उन्हें अब सही रास्ता नज़र आ गया है, वो ये समझते हैं कि एग्जैक्ट रास्ता और सही रास्ता ये है कि खुद के ऊपर फोकस को बनाया जाए, आगे बढ़ा जाए। एक चैरियट की तरह एक मतलब जो सही डिसीजन है लाइफ का, सेल्फ फोकस्ड रहकर आगे बढ़ना, वो उन्हें इस टाइम पे अभी ज़्यादा सही लग रहा है, यानी करियर ग्रोथ इन सब पे वो ज़्यादा फोकस्ड है। एस ऑफ पेंटिकल, वो अपने लव लाइफ में एक सिक्योरिटी चाहते हैं, वो नहीं चाहते कोई भी डिस्टर्बेंस उनके लाइफ में अब बनी रहे। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, क्योंकि वो खुद को काफ़ी एम्पावर्ड समझते हैं, वो अपने लाइफ का जो डिसीजन है वो खुद लेना चाहते हैं। वो थोड़े से मुझे इगोइस्टिक और डोमिनेटिंग नेचर के भी नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे थोड़ी बहुत उनकी एनर्जी आ रही है। यानी इस टाइम पे उन्होंने सोच लिया कि खुद के ऊपर फोकस देना है, अपने लाइफ के जितने भी फैसले हैं वो खुद लेना है और सिर्फ आगे बढ़ने में ही बिलीव रखना है। वो इस टाइम पे पास्ट में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे, पीछे मुड़कर देखना वो ज़रूरी नहीं समझ रहे, सिर्फ वो आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं।
और इसीलिए एक सेपरेशन की एनर्जी बनी हुई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनका ध्यान कहीं और है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने करियर, अपने ग्रोथ, अपने सेल्फ लव के ऊपर ही फोकस्ड है। ठीक है, ऐसी एनर्जी कोई बुरी बात नहीं होती है। इनफैक्ट आपको भी आपके पार्टनर से सीखना चाहिए। आप भी खुद पर फोकस्ड रहिए, ऐसे एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन ऐसी एनर्जी में ना रहे, बल्कि आप भी खुद के ऊपर काम करें, आगे बढ़िए, तो आपके पार्टनर को भी अच्छा लगेगा। तो दोनों की म्यूचुअल एनर्जी कैसी रहेगी वो देख लेते हैं। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, पाइसेस और उनके पर्सन के बीच की म्यूचुअल एनर्जी कैसी रहने वाली है सेकेंड हाफ ऑफ जनवरी। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, पाइसेस और उनके पर्सन के बीच की म्यूचुअल एनर्जी कैसी रहने वाली है। ब्रोकन हार्ट, सेपरेशन है तो दिल तो टूट ही रहा है, दोनों को ही पेन हो रहा है। एंड देन इनडिसीजन, बिल्कुल इनडिसीजन, यानी यहीं पर इनडिसाइसिव का कार्ड आया था, मैंने पहले ही कहा था। यानी दोनों ही इस टाइम पे एक दूसरे को लेकर थोड़े से मुझे मतलब इनडिसाइसिव की एनर्जी में लग रहे हैं। यानी ये जो भी परिस्थितियाँ आ रही हैं जिसकी वजह से आपको समझ नहीं आ रहा दोनों को ही कि क्या करना चाहिए। फिफ्थ चक्र, आर्कएंजल गैब्रिएल, थ्रोट चक्र, यानी दोनों ही चीज़ों को क्लियर आउट करना चाहते हैं, दोनों ही एक कॉन्वर्सेशन चाहते हैं कि क्लियर कम्युनिकेशन हो, दोनों के बीच में बातचीत क्लियर तरीके से हो कि आखिर फ्यूचर क्या होना चाहिए, क्या फैसला एक एट द एंड लेना चाहिए। और केयरिंग कनेक्शन, यानी डीप डाउन दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे क्योंकि दोनों का ही थ्रोट चक्रा यहाँ पे मुझे ब्लॉक नज़र आ रहा है। इसलिए कम्युनिकेशन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम नज़र आ रही है। अगर कम्युनिकेशन क्लियर हो दोनों के बीच में तो कभी भी ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आती है, लेकिन जहाँ पर कम्युनिकेशन में ही ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रही है, बातचीत ही सही से नहीं कर पा रहे हैं आप, वहाँ पर ऐसी ही प्रॉब्लम अराइज होती है। तो चलिए एंजल डेक से आपके क्वेरीज के आंसर देखते हैं। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके माइंड में जो भी क्वेरी है प्लीज़ उन्हें आंसर दीजिए। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव अपॉर्चुनिटी। आपको अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, हो सकता है बातचीत करने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी, कोई मौका मिल जाए। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, ये उनके लिए अगर जिनको लग रहा है कि आप इस तरीके के ऐसे कनेक्शन में नहीं रह सकते, आपको परेशानी हो रही है, उनके लिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं एक नया डायरेक्शन ढूंढिए, मूव ऑन कर जाइए। नो, अगर आपका सवाल है कि आपको आगे बढ़ के बात करनी चाहिए या कुछ इस तरीके से, तो शायद यूनिवर्स का आंसर है नो, नहीं, आपको नहीं करना चाहिए, या यूँ कहो कि अभी वक्त सही नहीं है। अ ईयर फ्रॉम नाउ, यानी कुछ जो भी आप जानना चाहते हैं कि कोई चेंजेस या कोई ऐसी चीज़ें, स्टेबिलिटी या कुछ भी, जैसा भी आपका क्वेश्चन है, अगर आप टाइम पूछ रहे हैं तो उसका आंसर है अ ईयर फ्रॉम नाउ। अब से लेकर 1 साल के बाद वो चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए आपका करियर देख लेते हैं जल्दी से। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, जो हमारे पाइसेस है उनका सेकेंड हाफ ऑफ जनवरी में करियर कैसा रहने वाला है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, जो हमारे पाइसेस है सेकेंड हाफ ऑफ जनवरी में उनका करियर कैसा रहने वाला है। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव एस ऑफ रॉड, वेरी ब्यूटीफुल, कोई न्यू प्रोजेक्ट मुझे नज़र आ रहा है। नाइट ऑफ रॉड्स, काफ़ी पैशनेट है आप उस प्रोजेक्ट को लेकर। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी 2 मोर कार्ड्स। पेज ऑफ कप्स, कोई अनएक्सपेक्टेड हैप्पीनेस आपको अपने करियर में मिलने वाली है। 10 ऑफ कप्स, फाइनली आपके पूरे के पूरे 10 कप फिल हो चुके हैं, यानी करियर के मामले में पाइसेस एक्सेलेंट, यानी कोई प्रोजेक्ट, कोई न्यू ऑफर, कोई ऐसी चीज़ आने वाली है, बहुत ही तेज़ी से बढ़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। नाइट ऑफ रॉड्स, काफ़ी आप उस प्रोजेक्ट को लेकर काफ़ी मुझे पैशनेट नज़र आ रहा है, आप उस काम को करने के लिए एक जिल आपके अंदर अलग ही नज़र आ रही है। और पेज ऑफ कप्स, उसी ऑफर से रिलेटेड आपको बिल्कुल कोई अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज़, हैप्पीनेस आप रिसीव करने वाले हैं, और वही प्रोजेक्ट, वही काम, वही हैप्पीनेस आपको फाइनली 10 ऑफ कप्स, यानी जो आपकी डिज़ायरेबल जॉब है वो पूरी होती हुई नज़र आ रही है। जो चीज़ें डिज़ायर आपके करियर से, ग्रोथ से जुड़ी हुई है, वो सारी चीज़ें पूरी होती हुई नज़र आ रही है। पाइसेस, आपका करियर बेहद खूबसूरत है, इस पर फोकस्ड रहिए। देखिए आपका करियर इतना खूबसूरत है, आपके पर्सन को देखिए वो अपने ऊपर फोकस्ड है। जब आपका करियर इतना अच्छा है तो आप करियर पे फोकस रहिए, तो ऑटोमेटिक चीज़ें आगे जाकर सही हो जाएंगी। ठीक है, सो इट्स रीडिंग फॉर यू पाइसेस, होप कि आपको पसंद आई है। मैं मिलूंगी आपके साथ आपकी नेक्स्ट मंथ की रीडिंग के साथ। ठीक है, तब तक गॉड ब्लेस यू, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय।